एक्सेप्शन केसेस इन ऑपरेशन नंबर कैलकुलेशन, फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक आज हम यहां पे कवर करने वाले हैं। जितने भी, फिर से सुनिए, जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में एक्सेप्शन होते हैं सारे के सारे आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे आज यहां पे ध्वस्त हो जाएंगे। अगर आप इस टॉपिक में पहले से कॉन्फिडेंट भी हैं तो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको बहुत कुछ देने वाला है, आप इसमें बहुत कुछ गेन करने वाले हैं। जो नए व्यूअर्स हैं जिनको सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में जरा सी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज पहले मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए जिसका लिंक अभी ऊपर फ्लैश हो रहा है, उसके बाद ही इस वीडियो का आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा। तो चलिए अब और समय वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने इस इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर। मैं हूं आपका मेंटोर तरुण यादव। तो स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल से, CRO5। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई क्वेश्चन आता है तो 100 में से 50 बार, जी हां 50 आउट ऑफ 100 टाइम्स यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब CRO5 में क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप यूजुअल फॉर्मूला मेथड से निकालते हैं तो आप बोलेंगे सर क्रोमियम का मान लीजिए X, ऑक्सीजन पे -2, 5 ऑक्सीजन है तो X + 5 × -2 = 0, जो कि चार्ज है CRO5 पे, तो X आ गया +10। लेकिन भैया ये तो सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 3d5 4s1, है ना। तो आप देखिए 3d में 5 और 4s में 1 के 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं यही ये लूज कर सकता है या शेयर कर सकता है। तो मैक्सिमम इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +6। यहां पे तो +10 निकाल दिया हमने। तो गलती क्या हुई? गलती वही हुई कि आपने सारे ऑक्सीजन का -2 रख दिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है उसका यहां पे -2 नहीं होता है, कुछ का -2 होता है, कुछ का -1। अब भैया ये कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए आपको CRO5 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो CRO5 का स्ट्रक्चर दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि ये तितली को रिजेंबल करता है। जी हाँ, इसलिए इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। आप देख रहे होंगे 2 इसके पंख हैं साइड में, जिसकी वजह से इसको हम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब यहां अगर आप देखें ये जो पंख बना रहे हैं ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, उनमें पेरोक्साइड लिंकेज है। और मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में कि जब पेरोक्साइड लिंकेज बनाता है ऑक्सीजन तो वहां पे भैया उसका ऑक्सीजन नंबर होगा -1। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन का यहां पे कितना है? -1। और जो ऊपर जो कि हेड बना रहा है बटरफ्लाई का, ये वाला ऑक्सीजन जो है ये कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं बना रहा, तो ऑब्वियसली इसका यहां पे कितना है? -2। तो अब अगर आप सही से फॉर्मूले में पुट करें X + 4 -1, 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका कि -1 ऑक्सीजन नंबर है। कौन से? जो पंख बना रहे हैं। और प्लस एक ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? -2 = 0। तो अब यहां से आपके पास करेक्ट ऑक्सीजन नंबर आएगा +6। स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन जो है आप बॉन्ड ब्रेकिंग वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम जान चुके हैं। अब देखिए आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्रोमियम से आपके पास 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए सिंगल बॉन्ड से, जो कि आपके पंख फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं। तो उन चारों बॉन्ड को तोड़ेंगे तो वहां से क्रोमियम के ऊपर आएगा +1 +1 +1 +1 यानी कि +4। एक ऑक्सीजन जो हेड वाला है वो आपके पास जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, तो वो अगर बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे तो वहां से क्रोमियम पे आएगा +2। तो +4 +2
मिला करके टोटल कितना हो गया +6। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस मेथड से करें या फॉर्मूला मेथड से करें। लेकिन फॉर्मूला मेथड भी आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे हर एक ऑक्सीजन का आप करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पुट करेंगे। हमारा दूसरा एग्जांपल है K3CrO8। ये क्वेश्चन भी हाल फिलहाल में बहुत पूछा जाने लगा है। CrO5 के बाद आप ये वाला क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी अगर हम यूजुअल तरीके से निकालें कि क्रोमियम का हमने X मान लिया, पोटेशियम का +1 होता ही है, अल्कली मेटल है, और ऑक्सीजन का -2 ले लें तो 3 पोटेशियम है यानी कि 3 × +1 प्लस क्रोमियम का X प्लस 8 आपके पास ऑक्सीजन है जिनका -2 = 0। तो X यहां से कितना आएगा +13। फिर से गलत, क्योंकि मैंने बताया क्रोमियम का मैक्सिमम 6 होता है। तो क्या इशू है? इशू यही है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर आप गलत पुट कर रहे हैं। तो चलिए फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए इसमें पोटेशियम आयन होते हैं 3 और एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है ना, CrO8 3 नेगेटिव। ये पूरा एक एनायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास 4 पंख हैं। जी हाँ, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था CrO5 में 2 पंख थे, यहाँ पे 4 पंख हैं। हर एक ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज से जुड़ा हुआ है, यानी हर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर यहाँ पे कितना है -1। ठीक है, तो फॉर्मूले में हम गलत पुट कर रहे हैं। क्या करना चाहिए हमें 3 × +1 + X, और यहाँ पे क्या करना चाहिए 8 × -1 = 0। अब देखिए आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा +5। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर आप बॉन्ड ब्रेकिंग वाला मेथड यूज करते हैं तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। देखिए हम स्ट्रक्चर लेते हैं CrO8। अब यहां पे क्रोमियम के साथ 8 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, है ना, और सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। तो अगर आप सारे के सारे बॉन्ड तोड़ोगे क्रोमियम ऑक्सीजन के, तो क्रोमियम पे कितना आना चाहिए +8, क्योंकि 8 उससे सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो यहां पे तो +8 आ रहा है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर कितना है +5। तो अब ये गलती कहां हो रही है? गलती यहां हो रही है कि CrO8 जो है उसके ऊपर ऑलरेडी -3 चार्ज है। तो आपने क्रोमियम के सारे बॉन्ड तोड़े, वहां से क्रोमियम पे कितना आया +8, लेकिन भैया ये -3 जो पहले से, इसको आप मत भूल जाओ। तो 8 - 3 कितना आ जाएगा +5। तो अगर आप बॉन्ड ब्रेकिंग वाले मेथड से कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें जो है ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे जो है स्ट्रक्चर तो याद कर लेते हैं इसका, जब बॉन्ड ब्रेकिंग वाला मेथड लगाते हैं तो फिर गलत निकाल देते हैं +8। तो इस चीज के ऊपर आप विशेष ध्यान रखिएगा। किसी भी मेथड से करें, लेकिन मेथड करेक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी आपका आंसर ठीक आएगा। तो भैया अब चलते हैं हम लोग हमारे तीसरे एग्जाम्पल पे, कैरोज एसिड, जिसको कि हम लोग पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या फिर पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। दोनों नाम ठीक है, दोनों ही यूज में आते हैं। तो H2SO5, इसमें अगर आप सल्फर का निकालें ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपके पास फॉर्मूला मेथड से +1 × 2 + X, और ऑक्सीजन का -2 लिया आपने × 5 = 0। तो ये निकल के आएगा आपके पास +8। अब ये सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6, यानी कि गलत है ये। और क्यों गलत है? ऑब्वियसली अब तक तो हम लोग ये चीज सीख चुके हैं कि ऑक्सीजन का जो -2 रख रहे हैं इसी से गड़बड़ी है। हो सकता है कुछ ऑक्सीजन का -2 ना हो, -1। तो इसके लिए चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इसके स्ट्रक्चर पे जाने से पहले मैं आपको बताता हूं H2SO4 का स्ट्रक्चर। H2SO4 में सल्फर जो है उस पे 2 OH लगे होते हैं सिंगल बॉन्ड से, और 2 ऑक्सीजन होते हैं डबल बॉन्ड से। H2SO5 में एक ऑक्सीजन फालतू है, तो एक OH जो है वहां पे आप OOH कर दीजिए, है ना। तो एक जो है हमारे पास एक्स्ट्रा O आ जाएगा,
लेकिन साथ में पेरोक्साइड लिंकेज आ जाएगा। और ये जो दो ऑक्सीजन है पेरोक्साइड लिंकेज वाले, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा भैया? -1। बाकी जितने उनका कितना होगा? -2। तो अब लगाइए फॉर्मूले में, हाइड्रोजन 2 है, 2 इंटू +1 प्लस 3 ऑक्सीजन जिनका -2 है, 3 इंटू -2, 2 ऑक्सीजन है जिनका -1 है, ठीक है, और इज इक्वल टू, इसको क्या कर देंगे आप लोग? 0। तो यहां से आप देखेंगे कि आपके पास सल्फर का ऑक्सीजन नंबर एग्जैक्ट निकल के आएगा +6। अब जरा बॉन्ड ब्रेकिंग वाले मेथड से करते हैं। तो सल्फर जो है उसके साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड से, तो वहां से सल्फर पे क्या आएगा? +2+2। 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं आपके पास सिंगल बॉन्ड से, तो वहां से सल्फर पे क्या आएगा? +1+1। तो टोटल कितना हो गया? +2+2+1+1 यानी कि +6। तो जो मेथड आपको पसंद है उससे आप निकालिए, लेकिन एक्यूरेटली निकालिए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी जो है वो है मार्शल्स एसिड, जिसको कि परऑक्सी या परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। अब फॉर्मूला मेथड से अगर आप निकालेंगे ऑक्सीजन का -2 लेते हुए, तो आपके पास सल्फर का निकल के आएगा +7। अब जैसा कि मैंने बताया सल्फर का मैक्सिमम +6 होता है, यानी यहां भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। देखिए इसमें 2 H2SO4 यूनिट जो है परऑक्साइड लिंकेज से जुड़ी होती हैं, यानी कि आपके पास जो 2 ऑक्सीजन है उनका -1 ऑक्सीजन स्टेट है। तो फॉर्मूले में अगर आपको पुट करना है, तो जो आपके पास ये 2 ऑक्सीजन इनका आप -1 रखेंगे, बाकी 6 ऑक्सीजन का आप -2, और जो हाइड्रोजन है उसका भैया आपने +1 ही रखना है। तो अब अगर ये एग्जैक्ट आप रखेंगे ऑक्सीजन स्टेट्स ऑक्सीजन के, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास ऑक्सीजन नंबर सल्फर का +6 निकल के आ रहा है। आप चाहें तो इसमें बॉन्ड ब्रेक करके निकाल लीजिए। किसी भी सल्फर के बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो वहां से +2+2 आएगा। 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो वहां से +1+1 आएगा। टोटल आपके पास कितना हो जाएगा? +6। अगली प्रॉब्लम पे चलने से पहले नए व्यूवर्स को मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये मैं अपनी डीपीपी से कर रहा हूं, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो पुराने व्यूवर्स हैं जिन्होंने लेक्चर 1 देखा था और डीपीपी सॉल्व की थी, उनको भी मैं बता दूं कि इस वाले डीपीपी में मैंने कुछ नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग नाम से सेक्शन मैंने डाला है, जिसमें कुछ नए 3-4 क्वेश्चन मैंने डाले हैं जो कि किसी वजह से पिछले डीपीपी में रह गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इस डीपीपी को डाउनलोड कर लें और उन क्वेश्चंस को ट्राई करें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2। अब यहां पे देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर हमें निकालना है। पोटेशियम का अल्कली मेटल्स है, हमेशा +1 होता है कंपाउंड्स में, तो वो आप +1 ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए। तो +1 +2 इंटू x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है यहां पे -12। देखिए नया केस आ गया है, अजीबो गरीब केस, -12 है ना। अब ये -12 कैसे आ रहा है? तो अगर आप सुपर ऑक्साइड आयन के स्ट्रक्चर के ऊपर जाएं, तो एक्चुअल में इसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं जो आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, और एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -1 और दूसरे पे 0। तो दोनों ऑक्सीजन का अगर आप एवरेज लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला अभी हमारे पास क्या निकाल रहा है? एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि इन दोनों का ये एवरेज निकल के आ रहा है। तो अगर आप एवरेज लेंगे इन दोनों का, तो भैया आपके पास एक का 0 है, एक का -1 है, तो एवरेज क्या आ जाएगा? 0 + -1 डिवाइड बाई 2 -12। तो एक्चुअल में दोनों ऑक्सीजन के ऊपर अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है, 0 और -1, लेकिन फॉर्मूले से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? इनका एवरेज, और वो कितना निकल के आ रहा है? -12। तो ऑक्सीजन एटम पे कभी ऑक्सीडेशन नंबर जो है -12 नहीं होता है, वो तो या तो 0 होगा
या -1 होगा या -2 होगा, या फ्लोरीन के साथ जुड़ा है तो मान लीजिए +1 आ जाएगा आपके पास या +2 आ जाएगा, है ना। -12, ये जो हाफ आ रहा है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एवरेज है 0 और -1 का। तो स्टूडेंट्स मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। जहां पर भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आता है वहां एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट्स के क्या क्या हैं। जैसे पिछला जो हमने एग्जांपल किया था पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का, वहां ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाला तो -12 था, लेकिन एक्चुअल में ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन नंबर थे, 0 और -1। तो ऐसे जितने भी एग्जाम्पल हैं जहां पे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आता है वहां पे एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या क्या हैं एलिमेंट के, वो हम सब डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इसमें सबसे इंटरेस्टिंग केस है हमारे पास थायोसल्फेट आयन का। सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर तो निकल के आएगा प्लस, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात करें तो कुछ बुक्स में ये दिया होता है +6 एंड -2, जबकि कुछ बुक्स में दिया होता है +4 और 0। अब भैया इसमें कौन सा ठीक है कौन सा गलत, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है, तो इसको भी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करने वाले हैं। जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, पुराने व्यूअर्स भी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर 2-3 दिन के अंदर मैं नया लेक्चर डाल देता हूं, कोई लेक्चर मिस ना हो, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। प्लीज आप डीपीपीज को सोल्व करें। अगर आपको कहीं भी कोई इशू आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें।